हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पे आरबीआई असिस्टेंट जल्दी आने वाला है इसके बारे में बात की थी और उसके स्टडी प्लान के बारे में हम आज बात करेंगे। बट वो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कहा था कि आपको कैसे पता कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप सभी लोगों से पूछ सकते हो, उनसे भी जो मेरी बात मान रहे हैं और उनसे भी जो मेरे को डिसलाइक कर रहे हैं या किसी और की बात मान रहे हैं या फिर वो मान ही नहीं रहे कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। मुझे आपके फॉलोइंग से ज्यादा आपके करियर के बारे में यहाँ पे बात करना है। तो 2 मिनट थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है, आ जाता है, तो क्या आप तैयार हो? मैं कहता हूँ नहीं आता है, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा है। मार्च में आता है, आप तैयार हो मार्च में पेपर क्लियर करने के लिए? अप्रैल में आता है, जून में आता है, क्या आप तैयार हो? आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है? और अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपका नहीं है, तो कब तैयारी शुरू करने वाले हो? क्योंकि देखो, वो लोग जो आरबीआई असिस्टेंट जैसे इंपॉर्टेंट टफ पेपर की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे ना भाई, उनकी चांसेस 40% से भी कम होगी सिलेक्शन की। मैं 40% बहुत जेनरस होके बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? तो मेरा सीधा सजेशन है यार, 60 डेज का प्लान फॉलो कर लो। कुछ नहीं होगा तो तैयारी हो जाएगी, एग्जाम निकलने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ नुकसान तो नहीं करूंगा ना मैं तुम्हारा, और मैं तुमको कोई कोर्स भी यहाँ नहीं बेच रहा। तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं। तो जो लोग आपको सिलेबस की बात कर रहे हैं, देखो अभी मेरे पास कोई सिलेबस नहीं है, तो मैं कोई सिलेबस बेचने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूँ। बाकी आपकी इच्छा है फॉलो करना है करो, आप नहीं फॉलो करना चाहोगे उसको तो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपकी इसलिए सारे अपडेट्स हमारी वेबसाइट www.examines पे लेके आते हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, कुछ प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट अभी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं आया है, कुछ ही आए हैं, तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्वेरी के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। डू फॉलो यार, थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। प्लस अपने कमेंट्स यहाँ कमेंट पे भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे पूछते हो या टेलीग्राम पे पूछते हो तो वहाँ पे हम आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, जिनके साथ हम इंटरव्यू सेशंस की बात कर रहे हैं और सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक। आरबीआई असिस्टेंट 2025-26 एक तरह से मान लेते हैं। तो उसका जो पैटर्न होगा, वो एग्जाम स्ट्रक्चर हमारा वही रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो, अगर आपको पता है तो ये आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो। रीजनिंग के आपके वही 35, क्वांट के 35, इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। मेंस में आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, कंप्यूटर होगा। तो इनमें से अगर आपका कोई भी सेक्शन स्ट्रांग है वो एक प्लस पॉइंट होगा, कोई स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग करना है। देखो, प्रीलिम्स में एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखोगे तो 90, 80 प्लस अलग अलग स्टेट के कट ऑफ जाते हैं। हाई कट ऑफ गए हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। तो भाई चांस क्यों लेना? अब कट ऑफ स्टेट्स हाई कुछ स्टेट्स में क्यों गए हैं? भाई देखो, 20 सीट अगर यूपी में आई है, ठीक है, इतनी आती है। 50 सीट अगर किसी एक स्टेट में आ रही है, 50 तो भाई एकदम रेयर बता रहा हूं मैं, तो फिर कट ऑफ तो जाएगी ना हाई। तो वो चीज समझो। अब 60 डेज स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू हमारा ये है कि फेज 1 हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 फेज में हम पढ़ाई करेंगे। पहला है फेज 1, जिसमें आपका 20 दिन में आपको कहूंगा तैयारी करना है, जहाँ पे अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे। देखो 90% स्टूडेंट्स जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फर्स्ट टाइम। कुछ चीजें उनको बेसिक पता होगी, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, कुछ 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 पता होगा। नहीं पता है तब भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए 20 दिन बहुत है। 20 दिन 8 प्लस 10 प्लस आवर्स देने की बात करूं, मैं 2 घंटे की पढ़ाई नहीं है। देखो यार, सीरियस बात करो, वो दो टाइम पास की बात नहीं करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा कवर करना है इसमें आपके लिए। और एक बार फिर कहूंगा यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, अपने अपने पास भी शेयर करके रखे रहो यार, ताकि फ्यूचर में काम आ सके, जिसको नोटिफिकेशन आने के बाद आप फिर से एक बार देख लो। फेज 2 में आप क्या करोगे? 21 से 40 दिन का हम ये रखेंगे, जहां पे आप स्पीड और एक्यूरेसी पे मेहनत करोगे। और लास्ट के 20 दिन में हम मॉक टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करेंगे। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, स्पीड हम बना रहे हैं, और रिवीजन उसके बाद हम करेंगे। देखो क्वांट की स्टडी डेली कम से कम 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 3 घंटे मैं बोल रहा हूँ, 3 से ज्यादा दे सकते हो बेस्ट है, 3 घंटे से कम की तो बात ही मत करना, क्योंकि 3, 3, 6, 10 घंटे का मैं रफली इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज ये डेली लगानी है। इसके कम से कम आप 20 क्वेश्चन लगाओ, बड़ी बात नहीं है। अप्रोक्सीमेशन के 20 क्वेश्चन लगाओ, सीरीज के 20 क्वेश्चन लगाओ। इसको करने में आपको मुश्किल से इसमें 15 मिनट लगना चाहिए, इसमें 15 मिनट लगना चाहिए, इसमें 15 मिनट लगना चाहिए। 45 मिनट का गेम ये है। ठीक,
उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक बेसिक्स वो अभी डेली पढ़ना है। क्यों मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ? अगर आप टेबल याद कर सकते हो, टेबल सारा याद कर लो। क्वाड स्क्वायर रूट याद कर सकते हो, क्यूब रूट याद कर सकते हो, तो याद करो। ठीक है, याद कर नहीं सकते हो, याद करो कम से कम इसको। स्क्वायर रूट 20 तक, स्क्वायर 20 तक, क्यूब रूट भी 20 तक, टेबल भी 20 तक, सबका 20-20 तक कर लो यार। 20 दिन में बहुत है, रिवाइज करना है, डेली रटना नहीं है। ठीक है, उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि दिन में 5 डीआई के क्वेश्चन लगा सको। स्टार्टिंग में 3 भी लग रहे हैं तो ठीक है, 3 का मतलब होता है हर डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, अगर आप 5 करो तो 25 क्वेश्चन, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वांटम आपको 20 दिन में कॉन्सेप्ट करना है, 20 दिन स्पीड करनी है, 20 दिन टेस्ट देते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इस तरह से हम ब्रेकअप करेंगे इस चीज का। अब बात करते हैं रीजनिंग के डेली 3 आवर्स के पजल्स। आप 2 से 4 वेरिएबल्स वाले लगाना शुरू करोगे डे 1 पे। टारगेट वही, अगेन पजल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 पजल लगाना शुरू करोगे। 5 पजल में 5 क्वेश्चन होते हैं, करीब करीब 25 क्वेश्चन रोज, बट पजल्स। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं भाई, लगने दो टाइम। जब तुम कर लोगे ना, तो तुम ये सोचो कि 5 पजल डेली, 60 दिन तुमने रोज लगाए हैं, तुम्हारे कितने पजल हो जाएंगे यार? 300 पजल। हर पजल में आपके 5 क्वेश्चन थे, आपने 1500 क्वेश्चंस लगाए हैं पजल टाइप के। तुमको लगता है कि इसके बाद भी तुम वीक होगे? नहीं। स्लॉग्स के 5 क्वेश्चन, इक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, अगर स्लॉग्स 10 लगा देते हो तो और अच्छा है, 7 लगा लेते हो तो भी ठीक है, 5 तो लगाने ही लगाने हैं। ब्लड रिलेशनशिप 5 क्वेश्चन, डायरेक्शंस के 5, रैंकिंग के 4, 3, जितने भी टाइम बचा उतने हिसाब से आप डिवाइड कर लोगे। इस तरह से आप डिवाइड करके अपना डेली का डेली रीजनिंग का स्ट्रेटजी बनाओगे और रखोगे। सबसे अच्छा तो ये है कि एक एक्सेल शीट बना लो, उस पर ये बना लो, जहाँ पे आप पूरी बना लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, कि आपने रखा क्वांट, क्वांट के पहला क्वेश्चन यहाँ रखते हैं, क्वांट यहाँ पे ऐसे कर लो कि आपको क्या लगाना है। पजल सॉरी आपका आता है इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चंस, फिर आप अपने मतलब जो जो सेक्शंस आपके आते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस कितने लगाए आपने। रोज का एक चार्ट बनाओ कि आपने आज 5 लगाए, फिर 2 तारीख को 6 लगाए, ऐसे ऐसे करके बनाओगे तो आपके लिए कवर करना आसान होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं डेली 15 से 20 लॉजिक वाले क्वेश्चंस लगाओगे, आराम से आपके 3 घंटे निकल जाएंगे, बचेगा नहीं टाइम आपके पास। इंग्लिश जिनकी नहीं अच्छी है उनको अच्छी करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है बहुत आसानी से। प्रैक्टिस करोगे, अगेन भागना नहीं है अभी से कि मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी। इंग्लिश अच्छी नहीं थी, ये बोलो मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी थी, अगले 20 दिन में मेरी इंग्लिश अच्छी होगी। जो आज थी उससे कल बेटर होना है, जो कल होगा उससे परसों बेटर होना है। ठीक है, डेली आप आर्टिकल्स, कोई भी फोन तो यूज करते हो ना यार, डेली एक आर्टिकल पढ़ने की हैबिट डालो, 10 मिनट पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो, तभी तो इम्प्रूव करोगे। आरसी लगाने की कोशिश करो, डेली दो, एक आरसी में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आप डेली लगा दोगे। क्लोज टेस्ट करो 5, एरर डिटेक्शन 5, पैरा जंबल्स 5, अपने आप 1.5 घंटे में सारा खत्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी एंड कंप्यूटर्स। अभी कुछ लोग कहेंगे जी हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं, करंट अफेयर्स अभी से पढ़ो। करंट अफेयर्स रटा नहीं जाता है, उसको डेली प्रैक्टिस की जाती है करंट अफेयर्स को भी, और कंप्यूटर का भी यही सीन है। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात, बैंकिंग अवेयरनेस के 80% मार्क्स आपके पास जी में आते हैं। तो अब आपको डेली डेली पढ़ना है कि क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, अच्छा ये हुआ। जब आप डेली पढ़ना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा, एक पैटर्न बनने लगेगा। कि मान लो एक ऐसा हुआ कि आरबीआई ने एक मीटिंग की, उसने रेपो रेट पे बात किया, उसके बाद आपको ये पता चल गया, अब 2 हफ्ते बाद उससे क्या हुआ, बैंक ने अपने परसेंटेज गिरा दिए लोन के। तो आप सारा कनेक्शन भी बना लोगे, तो आपको सारी चीजें याद रहना और आसान होने लगेगी। आरबीआई के अपडेट्स करो, फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ो, तो ऐसे करते करते आप धीरे धीरे सारी चीजें कवर करने लगोगे। देखो इसके ऊपर अगर आप चाहोगे, अगर आप कमेंट करते हो कंप्यूटर क्वेश्चन सेट, ठीक है, आप ऐसे लिख देना कंप्यूटर क्वेश्चंस डाल देना, मैं आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में 500 क्वेश्चन का एक सेट दे दूंगा। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आपको जरूरत है, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में करना या आप वहाँ पे कमेंट करना। वी विल प्रोवाइड इन नेक्स्ट फ्यू डेज, 10 डेज के अंदर वी विल कम अप विद दैट एंड आपको भेज देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि आपका वीकली रूटीन क्या होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे फोकस करो कि आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी ये देखो आया नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर मैं आपको करंट अफेयर्स और कंप्यूटर थोड़ा स्लो करने को प्री तक, लेकिन अभी आया नहीं है, और ये सारी चीज आपको बैंकिंग में भी हेल्प करेगी, तो नुकसान क्या है। डेली सेक्शनल टेस्ट देना है हमको, कब, आफ्टर फ्यू वीक्स। जब हम क्या करेंगे, जब हम 20 दिन पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हमारा जो होगा स्पीड करने वाला काम जो होगा, हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि हमको 20
20 मिनट देना है हर सेक्शन को और फिर हम उसका टेस्ट देना शुरू करेंगे, सेक्शनल टेस्ट। सैटरडे को हम एक फुल मॉक देंगे जब हम स्पीड एनालिसिस की बात करें, मतलब सेकंड फेज में, फेज 2 में, और उसके बाद उसका एनालाइज करेंगे, क्या गलती हुई, क्या ठीक हुआ। इसकी डिटेल में अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो वो भी आप मेरे से बात कर सकते हो। संडे को आप रिवीजन करोगे, पजल और डीआईवाई करोगे। थोड़ा सा मैं अभी आपको लिबर्टी दे रहा हूँ क्योंकि और भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो वो सब पढ़ सकते हो, बट इसकी तैयारी करनी है ऐसे। देखो, स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट से करेंगे हम पहले 15 दिन में, डे 15 तक आराम से, क्योंकि अभी आप बेसिक तैयार कर रहे हो। उसके बाद जब 30 डेज पे आप आ जाओगे, जो आपको मैंने बताया था कि पहले 20 दिन के बाद अगले जो फेज 2 में सेकंड 20 डेज का जो बैच है, उसमें हमारे जब 10 दिन निकलेंगे तो हम फुल मॉक टेस्ट हर वीक देना शुरू कर देंगे, और 45 डेज पे हम 2 मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। हमारा ये टारगेट है। तो इस तरह से करके हम सारी चीजें फोकस कर लेंगे, अपने रिवीजन को, अपने पैटर्न को, अपनी साइज को, और इस तरह से हम आरबीआई में सेलेक्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। लास्ट 10 डेज में आपको सिर्फ मॉक देना है, क्वेश्चन देखने हैं, क्या चीजें आई हुई हैं, क्या चीजें पढ़नी है। इसके सिवा कोई भी इशू हो, आप हमारे चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पे कमेंट पे, यूट्यूब पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक। फाइनल 10 डे रिवीजन में एक चीज और बता देता हूँ कि रिवाइज करना है आपको फॉर्मूलाज। ठीक है, प्रैक्टिस करो 10 से 60 रीजनिंग क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस डेली। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ने हैं। ये आप तब करोगे, अभी अभी इसकी जरूरत नहीं है। फाइनल 10 डेज रिवीजन आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट और फिर उसका एनालिसिस। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड लक।